हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग एकदम ठीक होगे। और आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है, अ 2 अक्टूबर स्पेशल वीडियो। आज महात्मा गांधी जी का बर्थडे है और हमारी नेशनल हिस्ट्री के अंदर महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जिसको हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे दिन पे मैंने सोचा कि मैं आपको अपनी कहानी बताऊं जो पूरी की पूरी हमारे इंडिया से रिलेटेड है। ब्रीफ, मैं कनाडा गया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और ऑलमोस्ट वहाँ 1 साल रहने के बाद मैं वापस आया हूँ अपने देश। आज की कहानी इसी बारे में है कि मैं इंडिया वापस क्यों आया, इंडिया क्या करने के लिए आया हूँ और आप लोग किस तरह से मेरी मदद कर सकते हैं और अपनी भी इस देश को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। 24 अप्रैल 2022 मेरी फ़्लाइट एयर कनाडा की लैंड करी टोरंटो के अंदर। सुपर एक्साइटेड, सुपर नर्वस, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होने वाला है आगे। एब्सोल्युटली ब्लैंक, पूरा ज़ीरो। पहुंचा मैं टोरंटो अपने एक फ्रेंड के साथ और हमने 1 हफ्ते का लिया था एयरबीएनबी हमने ले लिया 7 दिन का और 7 दिन हम साथ में घर ढूंढते रहे। 7 दिन घर ढूंढने के बाद हमारे को घर नहीं मिला और मेरे को लगा अपना पहला झटका। जिसके साथ मैं आया था वो इंडिया वापस आ गया। अब मैं बच गया अकेला और कमरा मेरे को मिला नहीं। अब अकेला बंदा एयरबीएनबी तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो टोरंटो में जहाँ मेरा कॉलेज था ऑलमोस्ट उससे 100 किलोमीटर दूर हैमिल्टन नाम की जगह पे मेरा एक कज़न रहता है। कज़न के पास चला गया, 1 महीना वहाँ निकाल लिया। क्योंकि कनाडा की एक सबसे अजीब चीज़ तो ये है कि वहाँ पे 1 तारीख को कमरा मिलता है। अगर आप नया रेंट करना चाह रहे हैं तो 1 तारीख या 15 तारीख। 15 के लिए लिस्टिंग्स यूजुअली कम ही होती हैं। सो टेक्निकली आई वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मुझे 1 महीने के लिए हैमिल्टन रहना पड़ा। झटके तो बहुत है इस कहानी के अंदर, बट इस 1 महीने के बाद जब मैं वापस आया मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। मेरे को मिल गया कमरा अपने कॉलेज से अराउंड 20 किलोमीटर्स दूर। अब 20 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप लोगों को लग रहा है भाई 20 किलोमीटर, तो नहीं भाई, कनाडा है, 100 की स्पीड में बसें चलती है भाई, वहाँ कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी पहुँच जाता था। 20 किलोमीटर वॉज गुड इनफ फॉर मी। तो सीन ये बना कि कॉलेज भी जा रहा था मैं और साथ में मैं ढूंढ रहा था कोई नौकरी। अब नौकरी मिलना वहाँ पे बहुत औखा काम हो गया। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ, इस टाइम पे अगर आप कनाडा जाते हो तो आपको जेन्युइनली ऐसे ही लगेगा कि 4-5 गोरे पंजाब घूमने आए हुए हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, 4-5 गोरे पंजाब घूमने आए हैं, दैट्स कनाडा, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, बस ये है कि पंजाब बहुत सुंदर हो गया, अचानक से लंबी लंबी स्काईस्केपर्स बन गए और बस समझ जाओ इंटरनेशनल व्यू, इंडियन पीपल, बीच में कुछ गोरे घूम रहे थे। सबसे पहले तो मैं वहाँ डिसअपॉइंट हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या है। बट एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा वहाँ पे ग्रो करने जाता है, अपना करियर इस्टेब्लिश करने जाता है और मैं भी वही करने गया था। इन सारी बातों को रखता हूँ साइड पे और आता हूँ सिंपल से मुद्दे पे। नौकरी मुझे मिली नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब कनाडा आए हो गए थे 4 महीने और घर से पैसे मांगने में आ रही थी शर्म। अरे भाई किस बेसिस पे पैसे मांगूँ हर महीने। तो किसी ना किसी तरह से अपना कुछ सेविंग्स जो थोड़ी बहुत मतलब इंडिया में पड़ी थी उसको जुगाड़ा, थोड़े बहुत लास्ट में एक बार फिर से घर वालों से मांगे और कुछ कर जुगाड़। मैंने गाड़ी ले ली, गाड़ी आ गई, मैंने करनी शुरू की ऊबर ईट्स और साथ ही में ऊबर राइड्स की डिलीवरी। अब ये 2 चीज़ें मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके अलावा और फूड डिलीवरी ऐप्स के ऊपर मैंने रजिस्टर कर दिया, जैसे कि स्किप द डिशेस, डोरडैश। और उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई थी कि मेरा पूरा दिन गाड़ियों में ही निकल रहा था। अक्टूबर आ गया और यहाँ से मेरी कहानी में एक नया ट्विस्ट भी आया, क्योंकि अक्टूबर में मेरे को मेरे एक फ्रेंड के थ्रू एक ऐसी जॉब मिली जिसको मिलने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई भी बंदा कनाडा से इंडिया वापस आना चाहेगा। मुझे मिली नौकरी एज अ सेल्स असिस्टेंट इन फाइडो। वहाँ का आप ये समझ लो जियो स्टोर है, बस उसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलते हैं। मुझे सेल्स असिस्टेंट की नौकरी मिल गई और भाई काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था काम करने में। मेरे को सैलरी भी थी और उसके अलावा मुझे कमीशन ऑन सेल्स भी था कि मैं जो बेच रहा हूँ मुझे उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है।
और भाई सीन बहुत बढ़िया चल रहा था, मज़ा आ रहा था, अच्छे कमा रहा था, स्ट्रेस सारे ज़िंदगी से दूर होते जा रहे थे, पैसे अबेंडेंस में पड़े थे। महीने का उस टाइम पे मैं कनाडा में इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 लाख का चेक काट रहा था हर महीने, और एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड था कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ वो बढ़िया कर रहा हूँ। और फिर अचानक से जिस दिन मेरा कोर्स ख़त्म होना था अप्रैल में, अगले साल अप्रैल शुरू होने से जस्ट पहले, मुझे 1 सेकंड के लिए रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ और उसके बाद एक नई चीज़ को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि हर चीज़ मेरी अपनी हो। मैं कनाडा आया हूँ अपना एक बनाने के लिए, और कनाडा आने से पहले मेरे पास ऑलरेडी एक था। मेरा मेरा घर है, ये मेरे डैड का घर है, ये मेरा एक था। इतनी मेहनत अगर मैं इंडिया में रह के करता तो वो एक के साथ एक एडिशन में वो ज़्यादा बड़ा होता। हमारी दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि हम ना इंडिया के अंदर जब होते हैं और हम अपने रूम में बैठे हैं तो हम ना पानी या ग्लास भी नहीं लेना चाहते। हम सोचते हैं पानी या ग्लास भी हमारे को कोई ना कोई ला के ही दे देगा, खाना हमारे को रूम में ऐसे ही सर्व हो जाएगा। और कनाडा में जाके वही बंदा सारे काम कर रहा होता है, बर्तन धो रहा होता है, खाने बना रहा होता है, कपड़े धो रहा होता है, अपना कमरा साफ़ कर रहा होता है। भाई तुम कमरों की हालत देखो यहाँ पे। इंडिया में तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा कमरा तुम नहीं करोगे तो घर वाले तो कर ही देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो तुम ही हो जो वहाँ जाके भी वो सारे काम कर रहे हो, क्योंकि पता है कोई नहीं है। तो उस टाइम में मुझे ये बात बहुत हिट हुई कि मैं ये काम अगर इंडिया में करूँ या इतनी मेहनत अगर इंडिया में करूँ तो उस चीज़ का क्या रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो ये। उसके अलावा मैं अपनी जॉब में बहुत अच्छा कर रहा था, मुझे अपने सीनियर्स से, अपनी एचआर से बहुत अप्रिसिएशन मिल रही थी। मेरे सेल्स नंबर्स फिनोमिनल थे, बहुत अच्छे थे, मज़ा आ रहा था मुझे वो काम करते। रोज़ नए बंदों से मिलना, यार मैं एक्सट्रोवर्ट इंसान हूँ, जब मेरे को नए बंदे मिलते हैं ना तो मेरे को लगता है यार ये मेरा मोमेंट है, इसी दिन के लिए तो मैं कुछ कर रहा हूँ, या इसी दिन के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, या ऐसी कोई चीज़। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या मेरी लाइफ कनाडा में इतनी अच्छी थी जितनी मेरी इंडिया में है? ये थॉट मेरे दिमाग में बारी बारी स्टक कर रहा था। बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐसे टाइम पे मैंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन मैंने ये लिया कि मैं कनाडा की अपनी पूरी लाइफ छोड़ के वापस इंडिया वापस आऊँगा। मैं यहाँ पे अपने बचे कुछ पैसों से जो मेरे पास सेविंग्स में थे कनाडा में, मैं अपना कोई काम शुरू करूँगा। मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे जाऊँगा, लेकिन इंडिया में। बहुत लोग मुझे कहते हैं अगर तेरे को एंटरप्रेन्योर ही बनना था तो कनाडा में बन जाता। अरे भाई ज़रा टैक्सेशन सिस्टम वहाँ का पढ़ना, उसके बाद तुम्हारे को समझ आएगा कि कनाडा में कोई बंदा एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बनना चाहता। और दूसरी चीज़, क्यों जो बंदा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है कनाडा में वो दुबई भाग जाता है। टैक्स प्रॉब्लम बहुत बड़ी है वहाँ पे। कनाडा में इनफैक्ट वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैक्सेस है। सो टेक्निकली वहाँ पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता था, और इसलिए मैंने चूज़ किया इंडिया, अपना देश, अपना घर, अपने लोग। अब यहाँ आके मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसी के साथ साथ मैं फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। उसके अलावा मैं जो भी कोई छोटा मोटी जगह हो मैं वहाँ हाथ मार लेता हूँ काम करने के लिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ मैं। इस सब के अलावा मैं ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स भी करता हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मेरे को क्या लगता है इंडिया आने के बारे में? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज, इंडिया आना मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का अब तक का सबसे अच्छा डिसीजन था। नॉट बिकॉज मैं आलसी हूँ, बट बिकॉज अगर मैंने उतनी मेहनत इंडिया में करी जितनी मैं कनाडा में कर रहा था, सो टेक्निकली मुझे सक्सेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं, तुम्हें भी। आज तुम सोचते हो कि फॉरेन में जाके तो वो इतनी ऐश कर रहा है, तो ट्रस्ट में वो सिर्फ तुम्हारे को वो दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। ऐश तो कोई भी नहीं कर रहा वहाँ पे। बट सवाल यही है ना, है तो ये वही बच्चा जिसने आज तक पानी या ग्लास भी अपने कमरे में नहीं लाया, और वहाँ पे
किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन के किसी और के पानी या ग्लास उठा के सिंक में रख रहा है। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रगल, नॉट अबाउट द प्लेस। यहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो। और अगर मुझे जेन्युइनली कुछ करना था, सो व्हाई नॉट इन माई ओन प्लेस। अगर मुझे टैक्स भरना ही है तो मैं भारत सरकार को क्यों ना टैक्स भरूं। आज़ाद तो हम हो गए हैं, बट हम अपने देश के होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सो इसी के साथ मेरी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। मेरा 1 साल कनाडा में कुछ इस तरह का था। दिन मुश्किल थे, रातें अंधेरे से भरी हुई थी, अकेलापन था, दोस्त कम थे, बात करने के लिए बहुत कुछ लोग थे, बट एक होता ना कि तुम्हारे अपने दोस्त थे बट कम थे, और जो थे वो बहुत दूर थे। सो ऐसे सिचुएशन में मेरे को लगा कि मेरे लिए इंडिया आना सबसे अच्छी चीज़ है। मैं अकेला नहीं था, इट्स जस्ट मेरे अंदर वो गट्स थे कि मैं अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकता हूँ इंडिया आके। एंड आई एम बैक। आप लोगों के लिए ये वीडियोस ला रहा हूँ। इस चैनल पे सिर्फ टेक नहीं है, इस चैनल पे वो हर चीज़ है जो आप देखना चाहते हो। इसके ऊपर आगे पॉडकास्ट्स हैं, इसके ऊपर आगे ट्रैवल व्लॉग्स हैं, इसके ऊपर आगे जगहों के बारे में है कि मैं अगर ट्रैवल व्लॉग्स बना रहा हूँ तो थिंग्स यू नीड टू नो व्हाइल यू आर गोइंग देयर। इस चैनल पे वो सब है जो आपके काम का है। इस चैनल पे मस्ती है, चैलेंजेस हैं, आगे बहुत कुछ आने वाला है। सो ऐसे में अपने कुर्सी की पेटियों को बांध के रखना, मौसम बिगड़ने वाला है। बाय।